भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। अब देखते हैं कैसे अपने अध्यात्म में
प्रगति करती है। हरे कृष्ण प्रभु जी, संदीप प्रभु जी को होस्ट बना दे। वही वही कर रहा हूँ माता। उनकी आवाज प्रभु जी। सुनाई दी। हरे सॉरी प्रभु जी, थोड़ा कृष्ण। लेट हो गया। हरे कृष्ण प्रभु जी। उनकी आवाज सुनाई दी तो मैं वही करने जा रहा था। जी प्रभु। 26वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मणि अवस्थित मति भगवते आत्म संशये निवृत्त जीव आपत्तित्वात् क्षीण क्लेश आप्त निर्वृत्ति। मेरे साथ पढ़िए। ब्रह्मणि अवस्थित मति भगवते आत्म संशये भगवते निवृत्त जीव आपत्तित्वात् निवृत्त जीवापति क्षीण क्लेश आप्त निर्वृत्ति। क्षीण क्लेशा शब्दार्थ है ब्रह्मणि, ब्रह्म में, अवस्थित स्थित, मति ही मन, भगवती भगवान में, आत्म संशय सभी जीवों में वास करने वाला, निवृत्त मुक्त जीव जीवात्मा का आपत्तित्वात् दुर्भाग्य से, क्षीण लुप्त क्लेश कष्ट आप प्राप्त निर्वृत्ति ही दिव्य आनंद। उनका मन, किनका मन? देवहूति का। उनका मन भगवान में पूर्णतः निमग्न हो गया और उन्हें स्वतः निराकार ब्रह्म का बोध हो गया। ब्रह्म सिद्ध आत्मा के रूप में वे भौतिक जीवन बोध की उपाधियों से मुक्त हो गई। इस प्रकार उनके सारे क्लेश मिट गए और उन्हें दिव्य आनंद प्राप्त हुआ। देवहूति को मेरे साथ पढ़िए। उनका मन भगवान में पूर्णतः निमग्न हो गया। भगवान में पूर्णतः निमग्न हो गया। हाँ, क्या कहते हैं इसको? समाधि। और उन्हें स्वतः निराकार ब्रह्म का बोध हो गया। और स्वतः निराकार हाँ, बोध हो गया निराकार ब्रह्म का। क्योंकि जब भगवान का भक्त ऊपर जाता है तो उसको निराकार ब्रह्म का भी बोध होता है, उसको परमात्मा का भी बोध होता है। और लेकिन वो जाते जाते उसके रास्ते में अंतिम गंतव्य है भगवत धाम। ब्रह्म सिद्ध आत्मा के रूप में वे भौतिक जीवन बोध की उपाधियों से मुक्त हो गई। इस प्रकार ये क्या उपाधियां हैं उनकी? बहुत सारी उपाधियां होंगी। एक उपाधि तो बताता हूँ। कर्दम मुनि की पत्नी है और भगवान कपिल की माँ है। ये उपाधि है। ये उपाधि वो पहले सोचती होगी, मैं इतने महान व्यक्ति की पत्नी हूँ, भगवान की मैं माँ हूँ। ऐसा ये उपाधियां हैं। ये सोचते हैं तो उपाधियां हैं। और ये क्या है? ये उपाधियां, ऐसा सोचना अहंकार। और शुद्ध अहंकार क्या है? मैं भगवान का नित्य दास हूँ। ये अहंकार है, वो भी अहंकार, लेकिन वो सही अहंकार। जो हमें मिथ्या अहंकार है वो ये, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, ये मैं ये हूँ। ये उपाधियां और भी जो उनके पास होंगे उससे वो मुक्त हो गई। इस प्रकार उनके सारे क्लेश मिट गए। इस प्रकार उनके सारे क्लेश मिट गए और उन्हें दिव्य आनंद प्राप्त हुआ। और उन्हें दिव्य आनंद प्राप्त हुआ। हाँ, अगर कोई देखे देवहूति फटे कपड़े में है, क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि उसको तो जो आनंद मिल रहा है वो इस कपड़े पहनने से जो आनंद मिलता है इसमें कहाँ है? जैसे हमने पढ़ा था, अब वो नए कपड़े भी नहीं पहन रही, वही फटे वटे कपड़े पहनती है कि ये लिखा था एक जगह। क्योंकि इसी से जब आपको दिव्य आनंद प्राप्त होता है, ये भौतिक आनंद क्या चीज है उसके सामने? ये भौतिक से ऊपर आनंद, पितृलोक का आनंद करोड़ गुना ज्यादा, उसके स्वर्ग लोक का आनंद करोड़ गुना ज्यादा, महर लोक का आनंद करोड़ गुना ज्यादा, ब्रह्म लोक का आनंद इससे करोड़, उससे भी करोड़ गुना ज्यादा। और फिर आप
ब्रह्म लोक का, भगवान के धाम का आनंद तो बिल्कुल ही, उसका तो कोई 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 हम कंपेयर कर ही नहीं सकते। इतना ये दिव्य आनंद प्राप्त हुआ। तात्पर्य माता जी। हरे हरे कृष्ण कृष्णा संदीप प्रभु जी। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्णा प्रभु संदीप जी। प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य शीला प्रभुपाद के द्वारा शीला प्रभुपाद की जय। पिछले श्लोक में बताया गया है कि देवहूति पहले से परम सत्य से अवगत थी। अतः यह प्रश्न किया जा सकता है कि फिर ये वे ध्यान क्यों कर रही थी। बात यह है कि जब कोई सिद्धांत रूप में परम सत्य की व्याख्याता करता है, उसे परम सत्य की निराकार प्रतीति होने लगती है। इसी प्रकार जब कोई उनके स्वरूप, गुण, लीला तथा उनके पार्षदों के विषय में गंभीरता पूर्वक विवेचन करता है, तो वह उनके ध्यान में स्थित होता है। परमेश्वर का ज्ञान पूर्ण हो जाने पर वह स्वतः निराकार ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ज्ञाता परमेश्वर को तीन दृष्टियों से अनुभव करता है: निराकार ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। अतः यदि कोई परमेश्वर के ज्ञान में स्थित है, तो इसका यह अर्थ हुआ कि उसे परमात्मा तथा निराकार ब्रह्म की प्रतीति है। भगवत गीता का वचन है, ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा। इसका अर्थ यह हुआ कि जब तक मनुष्य भवबंधन से मुक्त नहीं होता और ब्रह्म में स्थित नहीं हो जाता, तब तक भक्ति को समझने या कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त होने का प्रश्न ही नहीं उठता। जो कोई कृष्ण की भक्ति में लग जाता है, उसे पहले ही ब्रह्म की प्रतीति हो चुकी होती है, क्योंकि भगवान के दिव्य ज्ञान में ब्रह्म ज्ञान सम्मिलित है। भगवत गीता द्वारा इसकी पुष्टि होती है, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम। श्री भगवान की प्रतीति ब्रह्म पर निर्भर नहीं होती। विष्णु पुराण भी पुष्टि करता है कि जिसने सर्व मंगल परमेश्वर की शरण ग्रहण कर ली है, वह पहले से ब्रह्म ज्ञान में स्थित रहता है। दूसरे शब्दों में, जो वैष्णव होता है वह पहले से ब्राह्मण होता है। जो इस श्लोक और है प्रभु। को होस्ट प्लीज अपने माइक का ध्यान रखें। इस श्लोक की दूसरी विशेष बात यह है कि मनुष्य को निर्दिष्ट विधि विधानों का पालन करना होता है। जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि की गई है, युक्ता आहार विहारस्य। जब कोई कृष्ण भावनामृत भक्ति में प्रवृत्त होता है, तब भी उसे खाना, सोना, रक्षा करना तथा मैथुन करना होता है, क्योंकि ये जीवन की आवश्यकताएं हैं। किंतु वह इन कार्यों को नियामक ढंग से करता है। उसे कृष्ण प्रसाद खाना होता है, उसे नियमबद्ध विधि से सोना होता है। सिद्धांत यह है कि नींद की अवधि कम की जाए तथा भोजन के कम किया जाए और उतना ही ग्रहण किया जाए जितने से शरीर ठीक ठाक रहे। संक्षेप में कहना चाहें तो यह कि जीवन का उद्देश्य इंद्रिय तृप्ति ना होकर आध्यात्मिक उन्नति होता है। इसी प्रकार संभोग की में कमी की जानी चाहिए। संभोग का उद्देश्य केवल कृष्ण भक्त संतान उत्पन्न करना है, अन्यथा संभोग की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी वस्तु की मनाही नहीं है, किंतु प्रत्येक वस्तु मन में सुदृश्य रखकर युक्त अर्थात नियमित बनाई जाती है। जीवन के इन विधि विधानों का पालन करते हुए मनुष्य शुद्ध होता है और अविज्ञा जनित सारी भ्रांतियां दूर हो जाती हैं। यहाँ इसकी विशिष्ट उल्लेख है कि भवबंधन के सारे कष्ट के कारण नष्ट हो जाते हैं। अनर्थ निवृत्ति सूचित करता है कि शरीर अवांछित है, हम तो आत्मा है और हम भौतिक शरीर की हमें कोई आवश्यकता नहीं थी, किंतु हमने शरीर का भोग करना चाहा। अतः हमें भगवान के निर्देशन में माया के माध्यम से यह शरीर मिला। जो ही हम भगवान के साथ अपने दास भाव का पूर्व संबंध स्थापित कर लेंगे, हम शरीर की आवश्यकताएं भूलने लगेंगे और अंत में हम शरीर को भूल जाएंगे। कभी कभी स्वप्न में हमें ऐसा शरीर प्राप्त होता है जिसके द्वारा हम स्वप्न में कार्य करते हैं। मुझे स्वप्न आ सकता है कि मैं आकाश में उड़ रहा हूँ या किसी जंगल या ज्ञात स्थान में गया हूँ, किंतु जो ही मैं जगता हूँ तो ये शरीर भूल जाते हैं। इसी प्रकार जब कोई कृष्ण भावना में होता है तो उसे शरीर के सारे विकार भूल जाते हैं। हम माता के गर्भ से जन्म लेने के बाद निरंतर शरीर बदलते रहते हैं, किंतु जब हमें कृष्ण चेतना यानी भक्ति जागृत होती है तो हम इन सारे शरीरों को भूल जाते हैं।
तब शारीरिक आवश्यकताएं गौण हो जाती हैं, क्योंकि आत्मा का कार्य वास्तविक आध्यात्मिक जीवन में लगना है। पूर्ण कृष्ण भावना में भक्ति कार्यों से हमें समाधि में स्थित होते हैं। भगवत यात्म संशय शब्द परमात्मा रूप भगवान के घोतक हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, बीजम माम सर्वभूतानाम, मैं समस्त जीवों का बीज रूप हूँ। भक्ति योग द्वारा परमेश्वर की शरण ग्रहण करने से मनुष्य के ब्रह्म की पूरी प्रतीति हो जाती है। कपिल कहते हैं, मद गुण श्रुति मात्रेण, जो कृष्ण भावना भावित है और भगवान में स्थित है, वह भगवान के दिव्य गुणों के श्रवण मात्र से ईश्वर प्रेम से पूरित हो जाता है। देवहूति को उनके पुत्र कपिल देव ने पूरी तरह उपदेश दिया था कि किस तरह विष्णु के स्वरूप पर मन को केंद्र किया जाए। भक्ति के संबंध में अपने पुत्र द्वारा दिए गए उपदेशों का अनुसरण करके उन्होंने अपने मन को भगवान के स्वरूप का ध्यान किया। ब्रह्म साक्षात्कार अर्थात योग पद्धति अथवा भक्ति योग की यही पूर्णता है। अंततः जब मनुष्य परमेश्वर के विचार में पूरी तरह निमग्न हो जाता है और निरंतर उन्हीं का ध्यान करता है, वही सर्वोच्च सिद्धि है। भगवद गीता में पुष्टि हुई है कि इस प्रकार से जो सदैव ध्यान मग्न रहता है, वही उच्च कोटि का योगी है। ज्ञान योग, ध्यान योग अथवा भक्ति योग दिव्य साक्षात्कार के समस्त विधियों का वास्तविक उद्देश्य भक्ति के बिंदु तक पहुंचना है। यदि कोई केवल परम सत्य या परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करने एक मिनट प्रभु एक मिनट, ये कहीं से नॉइज आ रही बहुत। प्रभु जी, पार्थ स्वामी का कंटिन्यूअस ओपन हो रहा है, उसने म्यूट कर रहे हैं फिर ओपन कर रहे हैं। पार्थ सारथी के से है। हरे जी कृष्णा प्रभु। प्रभु, पार्थ सारथी अपने को म्यूट करें प्रभु। हरे कृष्णा, अपने को म्यूट करें प्लीज, बहुत नॉइज आ रही क्लास में। किसी भी कोई भी अपने को अनम्यूट न करें, म्यूट करके रखें ताकि यहाँ नॉइज ना आए। हरे कृष्णा, पढ़िए प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। ज्ञान योग, ध्यान योग अथवा भक्ति योग दिव्य साक्षात्कार के समस्त विधियों का वास्तविक उद्देश्य भक्ति के बिंदु तक पहुंचना है। यदि कोई केवल परम सत्य या परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करता है किंतु उसमें भक्ति नहीं होती, तो सारा श्रम निरर्थक होता है। यह तो अन्न निकाले हुए भूसे को कूटने जैसा है। जब तक मनुष्य परमेश्वर को वास्तविक लक्ष्य नहीं मान लेता, तब तक केवल चिंतन या योगाभ्यास करना व्यर्थ है। अष्टांग योग पद्धति में सिद्धि की 7वीं अवस्था ध्यान है, जबकि भक्ति योग में वही ध्यान तीसरी अवस्था है। पहली अवस्था है श्रवण और दूसरी कीर्तन, तब ध्यान। अतः भक्ति करने से मनुष्य स्वमेव पटु ज्ञानी तथा पटु योगी हो जाता है। दूसरे शब्दों में ज्ञान तथा योग भक्ति की विभिन्न प्रारंभिक अवस्थाएं हैं। देवहूति सार ग्रहण करने में पटु थी। उन्होंने अपने हंसमुख पुत्र कपिल देव द्वारा उपदिष्ट विधि से विष्णु स्वरूप का ध्यान किया। साथ ही वे कपिल देव का भी चिंतन करती रहीं, जो श्री भगवान हैं। अतः उन्हें अपनी तपस्या तथा दिव्य साक्षात्कार को पूरा कर लिया। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये बेसिक ये बताया कि देवहूति ने ये चीज सब पूरी कर ली, क्योंकि ये चीज जब आपका भगवान की तरफ मन लगता है तो भौतिक चीजों का, जैसे देवहूति के बारे में बताया था, उस क्या कपड़े पहन रही है, पुराने कपड़े, लेकिन कपड़े स्वच्छ, गंदे कपड़े नहीं, क्योंकि आपको शरीर के बाहरी स्वच्छता भी जरूरी है। और ये आपने देखा है भागवतम में पहले क्या कहा है सुखदेव गोस्वामी ने, कि अगर चिथड़े मिल रहे हैं, कपड़े की क्या जरूरत है। अगर हाथ ठीक ठाक है, तकिए की क्या जरूरत है। अगर पृथ्वी है तो फिर गद्दू की क्या जरूरत है, आपको चारपाई गद्दू की क्या जरूरत है, ये बताया था। क्योंकि भक्ति में इन चीजों के तरफ, जो भौतिक चीजें हैं, उनकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। और जैसे जैसे आप भक्ति में आगे बढ़ते हैं, वो चीजें आपसे अलग होने लगती हैं। क्योंकि जब आप जानते हैं आप आत्मा हैं, शरीर नहीं है। शरीर मिला है क्योंकि हम भोगना चाहते थे। ये बहुत अच्छा प्रभुपाद ने लिखा। तो अब ये प्रश्न उठता है
कि आप कहें कि शरीर क्यों? क्योंकि हमने चाहा, हम शरीर को लेकर के हम भोग करना चाहते हैं, और वहीं एक गलती हुई, हम भोक्ता तो है ही नहीं, भोक्ता तो भगवान है, हम तो भगवान के दास हैं। ये ज्ञान होने लगता है जब, तो शाश्वत शाश्वत दास हैं हम भगवान के, नित्य दास हैं। ये जब आपको बोध होने लगता है तो आप उनकी सेवा में जुट जाते हैं, हर समय उनका ध्यान करते हैं। भगवान की सेवा करने का मतलब आपने कोई फावड़े कुदाल नहीं चलाने, कोई आपने ऐसा शारीरिक परिश्रम नहीं करना है। भगवान को खुश करने आप एक जगह, जैसे हरिदास ठाकुर थे, माला जपते रहते थे, नामाचार्य की उपाधि मिली उनको चैतन्य महाप्रभु से। तो ये चीज करके आपको मन डाइवर्ट करना है भगवान की तरफ, तो बाद में भौतिक चीजों की आवश्यकता कम हो जाती है। यही विभूति के साथ हुआ है। 27वां श्लोक। नित्य आरुण समाधित्वात् परावृत गुण ब्रह्मा न सस्मात् तद आत्मानं स्वप्ने दृष्टम इव उत्थितः स्वप्ने दृष्टम इव उत्थितः। मेरे साथ। नित्य आरूढ़ समाधित्वात् नित्यारूढ़ समाधित्वात् परावृत गुण ब्रह्मा परावृत गुण ब्रह्मा न सस्मात् तद आत्मानं न सस्मात् तद आत्मानं स्वप्ने दृष्टम इवोत्थितः। स्वप्ने दृष्टम् इव उत्थितः। शब्दार्थ है नित्य, शाश्वत, आरूढ़, स्थित, समाधित्वात्, समाधि से, परावृत, मुक्त, गुण, प्रकृति के गुणों का, भ्रमा, भ्रम, न सस्मात्, उन्हें उसे स्मरण नहीं आया। बिल्कुल यही चाहिए। तदा तब आत्मानम, अपना शरीर, स्वप्ने, स्वप्न में, दृष्टम, देखा हुआ, एवं, जिस प्रकार, उत्थितः, जागा हुआ। ये कैसे शरीर आपके तरफ, शरीर के तरफ कैसे मन लगता है? सपना आया, सपने में आप देखते हैं आप गए हैं, किसी पेड़ पर चढ़े, कहीं किसी सरोवर में नहा रहे, सपने में। जैसे आपकी नींद खुलती है आप उस शरीर को भूल जाते हैं। उसी तरह से, बिल्कुल उसी तरह से, जब आप भक्ति में लीन होते हैं तो शरीर का ध्यान आपको बिल्कुल नहीं रहता। नित्य समाधि में स्थित होने तथा प्रकृति के गुणों से उत्पन्न भ्रम से मुक्त होने के कारण उन्हें अपना शरीर वैसे ही भूल गया जैसे, जिस तरह मनुष्य को स्वप्न में अपने विविध शरीर भूल जाते हैं। मेरे साथ पढ़िए। नित्य समाधि में स्थित होने तथा प्रकृति के गुणों से उत्पन्न भ्रम से मुक्त होने के कारण उन्हें अपना शरीर वैसे ही भूल गया जिस तरह मनुष्य को स्वप्न में अपने विविध शरीर भूल जाते हैं। अपने विविध शरीर भूल जाते हैं। हाँ, तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। अरुणी देवी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। एक महान वैष्णव ने कहा है कि जिसे अपने शरीर की सुधि नहीं रहती वह भौतिक अस्तित्व से बंधा हुआ नहीं है। जब तक हमें अपने शरीर की सुधि रहती है तब तक यह समझना चाहिए कि हम भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से बद्ध हैं। जब मनुष्य इस दैहिक अस्तित्व को भूल जाता है तब उसका बद्ध भौतिक जीवन समाप्त हो जाता है। यह विस्मृति तभी संभव है जब हम अपनी इंद्रियों को श्री भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा दें। बद्ध अवस्था में मनुष्य अपनी इंद्रियां परिवार के सदस्य या समाज अथवा देश के सदस्य रूप में लगाता है।
किंतु जब वह ऐसी भौतिक अवस्था की सदस्यता को भूल करके यह अनुभव करता है कि वह श्री भगवान का सनातन दास है, तो वही भौतिक अस्तित्व की वास्तविक विस्मृति है। यह विस्मृति असल में श्री भगवान की सेवा करने पर ही उत्पन्न होती है। तब भक्त अपने परिवार, समाज, देश, मानवता इत्यादि के लिए इंद्रिय तृप्ति हेतु कोई कार्य नहीं करता। वह केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के लिए कार्य करता है। यही पूर्ण कृष्ण चेतना यानी भक्ति योग है। भक्त दिव्य सुख में सदैव निमग्न रहता है, अतः वह भौतिक क्लेशों का कोई अनुभव नहीं करता। यह दिव्य सुख नित्य आनंद कहलाता है। भक्तों के मत अनुसार श्री भगवान का निरंतर स्मरण ही समाधि है। यदि कोई निरंतर समाधि में रहता है तो उस पर भौतिक प्रकृति के गुणों का आक्रमण नहीं होता, यहाँ तक कि वे इसे छू तक नहीं पाते। ज्यों ही कोई तीनों भौतिक गुणों के कल्मश से मुक्त हो जाता है, उसे एक शरीर से दूसरे में अंतरण करने हेतु जन्म नहीं लेना पड़ता। नहीं लेना पड़ता। जब आप ऐसे निमग्न रहते हैं भक्ति में, तो आपकी यह अवस्था आती है कि आपका शरीर क्या हुआ, आपका सूक्ष्म शरीर विलीन हो गया। आपने विलीन कर दिया सूक्ष्म शरीर को। तो सूक्ष्म शरीर जब विलीन हो गया तो आपकी खाली आत्मा, शरीर त्यागने के बाद आत्मा है। आत्मा का घर कहाँ है? वैकुंठ। जैसे एक पानी की बूंद कहीं है, उसका गंतव्य कहाँ है? समुद्र में, सागर में। पानी की बूंद सागर में जाना चाहती है, वो उसका गंतव्य है। इसी तरह आत्मा का गंतव्य जो है वैकुंठ है। लेकिन अगर आत्मा के साथ सूक्ष्म शरीर है, एक और भी आपने सुना होगा, कारण शरीर भी होता है। कारण शरीर का वर्णन ज्यादा नहीं किया जाता। कारण शरीर जो आकांक्षाओं को लेकर रहता है। आप सोचते हैं ना, मैं ये बनूंगा, ये बनूंगा, ये बनूंगा, बन नहीं पाते, तो दूसरे जन्म में आपको ऐसा चांस मिलता है। अगर आपने बहुत इच्छा की कुछ बनने का, आपने अगर कुछ एक लीडर बनने की कोशिश है आपकी, मैं सबका लीडर होता, तो आपके गुणों के हिसाब से लीडर में, मान लो आप बिल्ली बन गए, तो आप बिल्लियों में सबसे लीडर बन सकते हैं। किसी भी चीज में, जंगली जानवर है उनके लीडर बन सकते हैं। तो ये चीज है। कारण शरीर का उतना बात भगवत गीता में कहीं वर्णन नहीं है, लेकिन कारण शरीर भी होता है। तो तीन शरीर, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और आत्मा, ये तीन चीज है। तो कारण शरीर जाता नहीं है, क्योंकि कारण शरीर सिर्फ ये चाहता है कि आप क्या बनना चाहते थे, उसका ध्यान रखा जाता है। तो ये आपका सूक्ष्म शरीर अगर खत्म हुआ, तो इसका मतलब अगर आपने भक्ति करते करते सूक्ष्म शरीर गायब कर दिया, तो आप जो है सीधे वैकुंठ जा सकते हैं। 28वां श्लोक है, तद्देहः परतः पोषो अपि अकृशः च अधि असंभवात् भवौ मले अवच्छन्नः सधूम इव पावकः। मेरे साथ पढ़िए, तद्देह परतः पोषो अपि तद्देह परतः पोषो अपि अकृशः च आदि असंभवात् भवौ मले अवच्छन्नः अधूम एव पावकः। शब्दार्थ है, तद्देह उनका शरीर, परतः अन्य से, कर्दम द्वारा उत्पन्न युवतियों से, पोषः पाला गया, अपि यद्यपि, अकृशः दुबला नहीं, च तथा, आदि चिंता, असंभवात
उत्पन्न न होने से भव चमका, मलय धूल से अवच्छन्न ढका हुआ सधूमः धुएं से घिरा, एवं सदृश पावकः अग्नि। उनके शरीर की देखभाल उसके पति कर्दम द्वारा उत्पन्न अप्सराओं द्वारा की जा रही थी, और चूंकि उस समय उसे किसी प्रकार की मानसिक चिंता न थी, अतः उसका शरीर दुर्बल नहीं हुआ। वह धुएं से घिरी हुई अग्नि के समान प्रतीत हो रही थी। मेरे साथ पढ़िए, उसके शरीर की देखभाल उसके शरीर की उसके पति कर्दम द्वारा उसके पति कर्दम द्वारा पति कर्दम द्वारा उत्पन्न अप्सराओं द्वारा की जा रही थी, उत्पन्न अप्सराओं द्वारा की जा द्वारा रही की जा रही थी। और चूंकि उस समय उसे और क्योंकि उस उसके समय उसे किसी प्रकार की मानसिक चिंता न थी, किसी प्रकार की चिंता न थी, न थी, अतः उसका शरीर दुर्बल नहीं हुआ अतः उसका शरीर दुर्बल नहीं हुआ, और धुएं से घिरी अग्नि के समान प्रतीत हो रही थी। वो धुएं से घिरी हुई अग्नि के समान घिरी प्रतीत हुई अग्नि के समान प्रतीत हो रही थी। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण अशोक प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। शीला प्रभुपाद जी की जय। शीला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य, चूंकि वो समाधि में दिव्य आनंद का अनुभव करती थी, अतः भगवान का विचार सदैव उसके मन में स्थिर था। वो दुबली नहीं हुई, क्योंकि उसकी देखभाल स्वर्ग की उन सुंदरियों द्वारा की जा रही थी जिन्हें कर्दम मुनि ने उत्पन्न किया था। आयुर्वेद के अनुसार यदि कोई चिंता मुक्त रहे तो वो मोटा हो जाता है। देवभूति कृष्ण भक्ति में स्थित होने के कारण सारी चिंताओं से मुक्त थी, अतः उनका शरीर दुर्बल नहीं हुआ। संन्यास आश्रम में किसी दास या दासी की से सेवा कराने का विधान नहीं है, किंतु देवभूति की सेवा स्वर्ग सुंदरियां कर रही थी। यह आध्यात्मिक जीवन विचारधारा के प्रतिकूल लग सकता है, किंतु जिस प्रकार धुएं से घिरी होने पर भी अग्नि सुंदर लगती है, उसी प्रकार देवभूति अत्यंत शुद्ध दिख रही थी। यद्यप ऐसा लग रहा था कि वो विलासमय जीवन बिता रही हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। सेवा हो रही थी इस वजह से। 29वां श्लोक है, स्वांगम तपो योगमयम मुक्त केशम गत अंबरम दैवगुप्तम न बुबुदे वासुदेव पृष्ठ प्रविष्ट धी। मेरे साथ पढ़िए, स्वांगम तपो योगमयम योगमयम् मुक्त केशम गत अंबरम दैवगुप्तम न बुबुदे वासुदेव प्रविष्ट धी। शब्दार्थ है, स्वांगम अपना शरीर, तपः तपस्या, योग योगाभ्यास, मयम पूर्णतया संलग्न, मुक्त खुले हुए, केशम बाल, गत अस्त व्यस्त, अंबरम वस्त्र, दैव भगवान द्वारा, गुप्तम रक्षित नहीं, बुबुदे उसे पता था, वासुदेव भगवान में, प्रविष्ट तल्लीन, धी विचार, धी बुद्धि को भी कहते हैं। भावार्थ है, भगवान के विचार में सदैव तल्लीन रहने के कारण उसे इसकी सुध भी न रही कि उसके बाल बिखर गए हैं और उसके वस्त्र अस्त व्यस्त हो गए हैं। मेरे साथ पढ़िए, भगवान के विचार में भगवान के विचार में सदैव तल्लीन रहने के कारण सदैव तल्लीन रहने के कारण उसे इसकी सुध भी नहीं रही कि उसे इसकी भी नहीं रही कि भी न रही कि उसके बाल बिखर गए हैं उसके हैं और उसके वस्त्र अस्त व्यस्त हो गए हैं। और उसके वस्त्र व्यस्त हो गए हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण पूनम चौहान माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण सभी को। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। इस श्लोक में दैव गुप्तम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है भगवान द्वारा रक्षित। एक बार भगवान की शरण ग्रहण कर लेने पर वे ही भक्त के शरीर का पालन करते हैं और इसकी रक्षा के लिए किसी प्रकार की चिंता नहीं रह जाती।
श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के द्वितीय अध्याय में कहा गया है कि पूर्ण शरणागत व्यक्ति को अपने शरीर के पालन की परवाह नहीं रहती। परमेश्वर असंख्य प्रकार के जीवों का पालन करते हैं, अतः जो उनकी सेवा में संलग्न है वह आरक्षित नहीं रह सकता। अतः स्वाभाविक है कि देवहूति को अपने शरीर की सुध बुद्ध न थी, उसकी रक्षा तो परम पुरुष कर रहे थे। हरे कृष्ण हाँ प्रभु। बिल्कुल, हाँ ये बिल्कुल सही है कि जब भगवान ने पहले कहा भी है कि अगर भगवान की भक्ति में कोई लगा है तो भगवान उसकी देखभाल फिर भगवान करते हैं। जब आप पूरी तरह निमग्न हो जाते हैं भक्ति में तो आपके शरीर का ध्यान रखना आप नहीं रखते, भगवान रखते हैं। क्यों? लेकिन वो स्थिति आनी चाहिए। हम उस स्थिति में भगवान की पूरी भक्ति में तल्लीन है तो हमको अब चिंता नहीं है। एवं सा कपिल उक्तेन मार्गेण अचिरतः परम आत्मानं ब्रह्म निर्वाणम भगवंतम अवापः। मेरे साथ पढ़िए। एवं सा कपिल उक्तेन मार्गेण अचिरतः परम आत्मानं ब्रह्म निर्वाणम भगवंतम अवापः। शब्दार्थ है एवं इस प्रकार सा वह देवहूति कपिल द्वारा उक्तेन बताए मार्ग से अचिरतः शीघ्र परम आत्मानं परमात्मा को ब्रह्म निर्वाणम जीवन का अंत भगवंतम भगवान को अवाप प्राप्त किया अनिश्चय ही। हे विदुर, कपिल द्वारा बताए गए नियमों का पालन करते हुए देवहूति शीघ्र ही भवबंधन से मुक्त हो गई और बिना कठिनाई के परमात्मा स्वरूप भगवान को प्राप्त हुई। मेरे साथ पढ़िए। हे विदुर, मैत्रेय बताते कपिल द्वारा बताए गए नियमों का पालन करते हुए देवहूति शीघ्र ही भवबंधन से मुक्त हो गई और बिना कठिनाई के परमात्मा स्वरूप भगवान को प्राप्त हुई। तात्पर्य मानते हैं। हरे कृष्ण। रीटा कथुरिया माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रीला प्रभुपाद जय। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा इस प्रसंग में देवहूति की उपलब्धि को बताने वाले 3 शब्द प्रयुक्त हुए हैं। आत्मानम, ब्रह्म निर्माणम तथा भगवंतम। ये परम सत्य की खोज की क्रमिक विधि को बताते हैं। जिसे भगवंतम कहा गया है, भगवान विविध वैकुंठ लोकों में वास करते हैं। निर्वाण का अर्थ है संसार के कलेशों का शमन। जब कोई वैकुंठ को जाता है तो वह सारे कलेशों से स्वतः मुक्त हो जाता है। यही ब्रह्म निर्वाण है। वैदिक शास्त्रों के अनुसार निर्वाण का अर्थ है भौतिक जीवन का अंत। आत्मानम का अर्थ है हृदय के भीतर परमात्मा का साक्षात्कार। अंततः परम सिद्धि तो भगवान का साक्षात्कार है। यह समझ लेना चाहिए कि देवहूति उस लोक में प्रविष्ट हुई जिसे कपिल वैकुंठ कहते हैं। वैकुंठ लोकों की संख्या अनंत है, जिनमें विष्णु के अंशों का प्राधान्य रहता है। जैसा कि ब्रह्म संहिता से ज्ञात होता है, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम। अनंत का अर्थ है असंख्य। भगवान के असंख्य विस्तार यानी अंश होते हैं और अपनी 4 भुजाओं में विभिन्न चिन्हों को धारण करने के कारण वे नारायण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव आदि कहलाते हैं। कपिल वैकुंठ नाम से भी एक वैकुंठ है, जहां देवहूति कपिल से मिलने और अपने दिव्य पुत्र की संगति का आनंद लेने के लिए भेज दी गई। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। हाँ, जिस भगवान के इतने वैकुंठ में अनंत लोक हैं, आप अगर
भगवान कपिल का ध्यान कर रही थी देवहूति, और देवहूति वैकुंठ में कपिल का नामक जो लोक है वहां जाएगी। कोई भगवान राम की भक्ति करते करते अपना शरीर त्यागता है, भगवान राम के धाम जाएगा। कोई भगवान नृसिंहदेव की पूजा करता है, क्योंकि नृसिंहदेव बहुत रक्षक माने जाते हैं भक्तों के, बहुत महान। तो इस्कॉन में आपने देखा है कि जो जितने भी विष्णु तत्व हैं उसमें नृसिंहदेव भगवान की पूजा होती है। तो जो उनकी पूजा करता है वो उनके धाम जाता है। तो भगवान कृष्ण की पूजा करता है वो गोलोक वृंदावन जाता है। असंख्य लोग हैं जो विष्णु की पूजा करते हैं, वो वैकुंठ में विष्णु लोक में जाते हैं। ये अलग अलग धाम हैं। तो देवहूति का धाम कपिल भगवान कपिल का जो लोक है वहां। 31वां श्लोक। तद्वीर आसीत् पुण्यतमं क्षेत्रं त्रैलोक्य विश्रुतं नाम्ना सिद्धपदं यत्र सा संसिद्धिम् उपेयुषी। मेरे साथ। तद्वीर आसीत् पुण्यतमं क्षेत्रं त्रैलोक्य विश्रुतं नाम्ना सिद्ध पदम यत्र सा संसिद्धिम् उपेयुषी। शब्दार्थ है तत् वह वीर, हे वीर विदुर, मैत्री मुनि विदुर को बता रहे हैं। आसीत था पुण्यतमम सर्वाधिक पवित्र क्षेत्रम स्थान त्रैलोक्य तीनों लोकों में विश्रुतम विख्यात नामना नाम से सिद्ध पदम सिद्ध पद यत्र जहां सा उसने देवहूति ने संसिद्धिम सिद्धि उपेयुषी प्राप्त की। हे विदुर, जिस स्थान पर देवहूति ने सिद्ध प्राप्त की वह स्थान अत्यंत पवित्र माना जाता है। यह तीनों लोकों में सिद्ध पद के नाम से विख्यात है। कहाँ है ये? गुजरात में सरस्वती नदी के किनारे, जहाँ कर्दमा मुनि का आश्रम था और भगवान कपिल का कोई वो बना है जगह, वो जगह है, सिद्ध पद है। वहां देवहूति को सिद्धि प्राप्त हुई थी। मेरे साथ पढ़िए। हे विदुर, जिस स्थान पर देवहूति ने सिद्धि प्राप्त की, जिस स्थान पर देवहूति ने सिद्धि प्राप्त की, देवहूति ने सिद्धि प्राप्त की, वह स्थान अत्यंत पवित्र माना जाता है। वो स्थान पवित्र माना जाता है। यह तीनों लोकों में, ये तीनों लोकों में सिद्ध पद के नाम से विख्यात है। सिद्ध पद के नाम से विख्यात है। हाँ, जब कभी आप लोगों में से कोई, हम लोगों में तो लीना दवे माता जी पता नहीं क्लास में है नहीं है, वो गुजरात में रहती है, अहमदाबाद के पास, अहमदाबाद में। तो पता नहीं वो कहाँ रहती, मतलब अहमदाबाद के नजदीक है ये सरस्वती नदी, बहुत दूर नहीं है वहां से। तो जब आपको कभी जाना हो अवश्य जाइए। कि ये पाटन करके वो जगह कही जाती है, बताया था उन्होंने, लीना माता जी ने। पाटन में आपका बिंदु सरोवर भी है, पाटन में आपको इनका समाधि भी मिलेगी, भगवान कपिल की बनाई हुई है वहां पर। है तो उनकी समाधि मेरे ख्याल से गंगा सागर में। तो गंगा सागर में वो गए, वहाँ उनका समाधि है उनकी। तो ये सिद्ध पद पर जरूर जाके माथा टेकें, आपकी भक्ति में बहुत ज्यादा सुधार होगा।
आध्यात्म में बहुत प्रगति होगी। 32वां श्लोक। तस्याह तद योग विदु, योग विदु मार्त्यम मर्त्यम भूत सरिता स्रोतसाम प्रवरा सौम्य सिद्धदा सिद्ध सेविता। मेरे साथ पढ़िए। तस्याह तत् योग विदुत योग विदुत मार्त्यम मर्त्यम अभूत सरित स्रोतसाम प्रवरा सौम्य सिद्धदा सिद्ध सेविता। शब्दार्थ है तस्या देवभूति का, तत् वह योग द्वारा विद्युत परित्यक्त मार्त्यम भौतिक तत्व मर्त्यम समस्त नदियों में अभूत हो गया, सरित नदी स्रोत साम समस्त नदियों में प्रवरा अग्रणी सौम्य हे भद्र विदुर सिद्धिदा सिद्धि देने वाली सिद्ध के इच्छुक पुरुषों द्वारा सेविता सेवित। हे विदुर उनके शरीर के तत्व पिघलकर जल बन गए, किसके? देवहूति के, और अब समस्त नदियों में सबसे पवित्र नदी के रूप में बह रहे हैं। जो भी इस नदी में स्नान करता है उसे सिद्धि प्राप्त होती है, अतः सिद्धि के इच्छुक लोग उसमें स्नान करते हैं। ये कहाँ है? पाटन में, गुजरात में, और वहाँ सरस्वती नदी है। मुझे लगता है ये वही नदी है जिसकी बात हो रही है। मेरे साथ पढ़िए। हे विदुर उनके शरीर के तत्व पिघलकर जल बन गए, उनके शरीर के तत्व पिघलकर जल बन गए और अब समस्त नदियों में समस्त नदियों में सबसे पवित्र नदी के रूप में बह रहे हैं। सबसे पवित्र नदी के रूप में बह रहे हैं। जो भी इस नदी में स्नान करता है उसे सिद्धि प्राप्त होती है, उसे सिद्धि प्राप्त होती है। अतः सिद्धि के इच्छुक लोग उसमें स्नान करते हैं, तो देवहूति का अंत हो गया। कपिलो अपि महायोगी भगवान पितुर आश्रमा मातरम सम अनुज्ञाप्य प्रागुदीचिम दिशम ययौ। मेरे साथ पढ़िए। कपिलो अपि महायोगी भगवान पितुर आश्रमात् मातरम सम अनुज्ञाप्य प्राग उदीचिम दिशम ययौ। कपिलः भगवान कपिल अपि निश्चय ही महायोगी ऋषि भगवान पितु अपने पिता के आश्रमात कुटी में मातरम अपनी माता से सम अनुज्ञाप्य आज्ञा लेकर प्राक उदीचिम उत्तर पूर्व ईशान कोण दिशम दिशा को ययौ चला गया। अब आपको देवहूति का तो अंत हो गया, अब कपिल के बारे में बता रहे हैं विदुर मैत्रेय मुनि। हे विदुर महामुनि भगवान कपिल अपनी माता की आज्ञा से अपने पिता का आश्रम छोड़कर उत्तर पूर्व की ओर चले गए। मेरे साथ पढ़िए। हे विदुर महामुनि भगवान कपिल अपनी माता की आज्ञा से अपने पिता का आश्रम छोड़कर उत्तर पूर्व दिशा की ओर चले गए। दिशा की ओर चले गए। 34वां।
सिद्ध चारण गंधर्व मुनिभिः च अप्सरो गणे स्तूयमानः समुद्रेण दत्त अर्हण निकेतनः। मेरे साथ, सिद्ध चारण गंधर्व सिद्ध चारण गंधर्वै मुनिभिः च अप्सरो गणे मुनिभिः च अप्सरो गणे स्तूयमानः समुद्रेण स्तूयमानः समुद्रेण दत्त अर्हण निकेतनः। दत्तार्हणनिकेतनः। शब्दार्थ है सिद्ध, सिद्धों द्वारा, चरण, चारण, चारणों द्वारा, गंधर्व, गंधर्वों द्वारा, मुनि भी, मुनियों द्वारा, तथा अप्सरा गण, अप्सराओं, स्वर्ग के सुंदरियों द्वारा, स्तूयमान, स्तुति किए गए, समुद्रेण, समुद्र द्वारा, दत्त, दिया गया, अर्हण, पूजन, निकेतन, रहने का स्थान, किसको? भगवान कपिल को। जब वे उत्तर दिशा की ओर जा रहे थे तो चारणों, गंधर्वों, मुनियों तथा अप्सराओं ने उनकी स्तुति की और सब प्रकार से उनका सम्मान किया। समुद्र ने उनका पूजन किया और रहने के लिए स्थान दिया। मेरे साथ पढ़े, जब वे उत्तर दिशा की ओर जा रहे थे, जब वे उत्तर दिशा की ओर जा रहे थे तो चारणों, गंधर्वों, मुनियों तथा अप्सराओं ने उनकी स्तुति की और सब प्रकार से उनका सम्मान किया। समुद्र ने उनका पूजन किया, और रहने के लिए स्थान दिया। तात्पर्य। हरे कृष्ण। सुशील प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा, श्री प्रभुपाद की जय। कहा जाता है कि भगवान श्री कपिल पहले हिमालय की ओर गए और वहां गंगा के उद्गम की खोज की। फिर वे गंगा के मुहाने पर समुद्र में आए, जिसे आजकल बंगाल की खाड़ी कहते हैं। सागर ने उन्हें रहने हेतु स्थान दिया, जिसे आज भी गंगा सागर कहते हैं, जहां गंगा नदी समुद्र से मिलती है। यह स्थान गंगा सागर तीर्थ कहलाता है और आज भी लोग वहां जाकर सांख्य दर्शन के संस्थापक भगवान श्री कपिल देव को नमस्कार करते हैं। दुर्भाग्यवश किसी एक पाखंडी ने इस सांख्य प्रणाली की मनमानी व्याख्या की और उसका भी नाम कपिल है, किंतु वह प्रणाली श्रीमद् भागवत में वर्णित भगवान श्री कपिल के सांख्य दर्शन से मेल नहीं खाती। हरे कृष्ण। तो ये देखिए, ये गंगा के उद्गम तक गए, वहां से गंगा के साथ साथ ये गंगा सागर गए। तो गंगा सागर एक बहुत पवित्र स्थान माना जाता है, तीर्थ स्थान है। क्यों तीर्थ स्थान है? एक तो गंगा समुद्र में मिलती है, दूसरे उससे भी बड़ा कारण भगवान कपिल ने वहां गए थे। भगवान कपिल की वहां मेरे ख्याल से समाधि है। ये आज भी गंगा सागर कहते हैं उसको, जहां गंगा नदी समुद्र से मिलती है। यह स्थान गंगा सागर तीर्थ कहलाता है। आज भी वहां लोग जाकर सांख्य दर्शन के संस्थापक कपिल को नमस्कार करते हैं। वहां उनकी बना होगा उनका भगवान कपिल का। तो ये आपके मेरे ख्याल से 35वां श्लोक में हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। आस्ते योगम समास्ताय सांख्य आचार्य अभिस्तुतः त्रयाणाम अपि लोकानाम उपशांते समाहितः। मेरे साथ पढ़िए। आस्ते योगम समास्ताय सांख्या आचार्य अभिस्तुतः त्रयाणामपि लोकानां
उपशान्तये समाहितः उपशांते आस्ते रह रहा है, योगम योग समास्ताय अभ्यास करके सांख्य दर्शन के आचार्य महान शिक्षकों द्वारा अभिस्तुतः पूजित त्रयाणाम 3 अपि भी लोकानाम लोगों के उपशांते उद्धार के लिए समाहितः समाधि में स्थित आज भी कपिल मुनि तीनों लोगों के बद्ध जीवों के उद्धार के हेतु वहां समाधिस्थ हैं, समाधि है उनकी वहां, जो सांख्य दर्शन के समस्त आचार्य उनकी पूजा करते हैं। मेरे साथ पढ़े, आज भी कपिल मुनि तीनों लोगों के बद्ध जीवों के उद्धार के हेतु उद्धार हेतु वहाँ समाधिस्थ हैं और सांख्य दर्शन के समस्त आचार्य उनकी पूजा करते हैं। हाँ, आप लोग मुझे साथ दीजिए, ये खत्म कर देते हैं। 36वां श्लोक। एतत् निगतितं तात यत् पृष्ठो अहं तव अनघ कपिलस्य च संवादो देवहत्याश्च पावनः। मेरे साथ, एतत् निगतितं तात यत् पृष्ठो अहं तवानघ कपिलस्य च संवादो देवहत्याश्च पावनः। शब्दार्थ है, एतद यह निगदितम कहा गया, तात हे विदुर, तत् यत जो प्रश्न पूछे जाने पर, अहम मैंने, तब तुम्हारे द्वारा, अनक हे पाप रहित विदुर, कपिलस्य कपिल की च तथा संवाद वार्ता देवहत्या देवहूति की च तथा पावनः शुद्ध, इतना अच्छा संवाद है। हे पुत्र, तुम्हारे पूछे जाने पर मैंने तुम्हें बताया, हे पाप रहित विदुर, कपिल देव था उनकी माता के वृत्तांत तथा उनके कार्यकलाप समस्त वार्ताओं में शुद्धतम हैं। मेरे साथ पढ़िए, हे पुत्र, ये मैत्रेय मुनि विदुर को कह रहे हैं, तुम्हारे पूछे जाने पर मैंने तुम्हें बताया, हे पाप रहित विदुर, कपिल देव तथा उनकी माता के वृत्तांत तथा उनके कार्यकलाप समस्त वार्ताओं में शुद्धतम हैं। 37वां, यह आखिरी श्लोक है। य इदम अनुशृणोति योग अविद्यते कपिल मुनेर मतम आत्मयोग गुह्यम भगवती कृतधि सुपर्णकेता उपलभते भगवत पदार बिंदम। मेरे साथ पढ़िए, य इदम अनुशृणोति यो अविदत्ते कपिल मुनेर मतम आत्मयोग गुह्यम भगवती कृतधि सुपर्णकेता उपलभते भगवत पदार बिंदम। यह जो भी इदम इसे अनुशृणोति सुनता है, यह जो भी अभिधत्ते व्याख्या करता है, कपिल मुनि का मतम उपदेश आत्मयोग भगवान के ध्यान पर आधारित गुह्यम गुप्त गूढ़ भगवती भगवान पर कृतधि स्थिर मन से सुपर्ण केतु गरुड़ की ध्वजा वाले उपलब्धते प्राप्त करता है, भगवत भगवान के पद अरविंदम चरण कमल प्राप्त करता है। सुनिए, कपिल देव तथा उनकी माता के व्यवहारों का विवरण अत्यंत गोपनीय है और जो भी इस वृत्तांत को सुनता या पढ़ता है
वह गरुड़-ध्वज भगवान का भक्त बन जाता है और बाद में उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति में प्रवृत्त होने के लिए भगवत धाम में प्रवेश करता है। मेरे साथ पढ़िए। कपिल देव तथा उनकी माता के व्यवहारों का विवरण। कपिल देव तथा उनकी कपिल देव माता तथा के उनकी माता के व्यवहारों का व्यवहारों का विवरण व्यवहारों का विवरण अत्यंत गोपनीय है अत्यंत अत्यंत गोपनीय है गोपनीय है गोपनीय है और जो भी और और जो जो भी इस वृतांत को सुनता या पढ़ता है इस वृत्तांत वृत्तांत को सुनता या पढ़ता सुनता है या पढ़ता है वह गरुड़-ध्वज भगवान का भक्त बन जाता है वो गरुड़ गरुड़ भगवान का भक्त बन जाता है भक्त बन जाता और है बाद में उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति में और बाद में बाद में उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति में प्रवृत्त होने के लिए प्रवृत्त होने के लिए के लिए भगवत धाम में प्रवेश करता है। भगवत धाम में भगवत धाम में प्रवेश प्रवेश करता है। तात्पर्य। हरे कृष्ण अलका माता जी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, श्रील प्रभुपाद जी की जय। कपिल तथा उनकी माता देवहूति का यह वृतांत इतना पूर्ण तथा दिव्य है कि यदि कोई इसे केवल सुनता या पढ़ता है तो उसे जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त होती है, क्योंकि वह भगवान के चरण कमल की सेवा में लग जाता है। इसमें संदेह नहीं है कि देवहूति ने मानव जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त की, जिन्होंने भगवान को पुत्र के रूप में प्राप्त करके कपिल के उपदेशों का सुचारू रूप से पालन किया। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के अंतर्गत कपिल के कार्यकलाप नामक 33वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण। ये जो वृतांत है, ये जब से भगवान कपिल क्या मैं कहता हूं, जहां से कर्दमा मुनि का ये शुरू हुआ, ये वृतांत सारा इतना शुद्ध और इतना स्मरणीय है, इतना शुद्ध और इतना हमारे हृदय को शुद्ध करने वाला है कि ये वृतांत पढ़ते पढ़ते हमको बहुत आनंद आया। सबको, मुझे ही नहीं, आप लोगों को भी ये भगवान कपिल और माँ देवहूति का पूरा, आप देवहूति का जीवन देखिए। स्वयं वो मनु की पुत्री दूसरे नंबर की, पहली थी आकुति, दूसरी थी देवहूति, तीसरी थी प्रसूति। 3 पुत्रियां थी स्वयं मनु के और 2 पुत्र थे, उत्तानपाद और प्रियव्रत, 2 पुत्र थे। 5 संतानें उनकी हुई। उनसे कैसे कैसे संतान उत्पन्न हुई आप देखिए, और देवहूति ने कैसे पुत्रियों को जन्म दिया वो भी आपने देखा। किससे शादी हुई, कौन कौन पैदा हुए, और आपका उत्तानपाद से ध्रुव पैदा हुए, उनके बारे में पढ़ेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशता। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य, जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा अशोक प्रभु।